लोगों ने लैंड किया है रेक्याविक में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। सो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि हम कोई सिटी में आए हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंट प्लानट। तो ये अर्थ का ही एक हिस्सा है। इट इज़ टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। जैसे ही हमने आइसलैंड में लैंड किया, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ लैंड ही लैंड है, मतलब पूरा रिमोट एरिया है। ऑल्सो आई एम एक्साइटेड टू सी लावा, बट वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर, सो ये समर का टाइम नहीं है। बेसिकली लावा जो एक्टिव होता है वो समर्स के टाइम होता है। एंड हम लोगों का स्टे भी बहुत सुंदर प्लेस पे है। आई मीन यहाँ पे जितने भी स्टेज है, आई थिंक वो सारे ही बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस पे है। सो मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा हमारा जो स्टे है ये माउंटेन से घिरा हुआ है एंड बैक साइड से हमारे पूरा वाटरफॉल हो रहा है। ये है हमारा स्टे। तो ये घर अंदर से काफ़ी बड़ा है और ख़ूबसूरत भी है। और हम अगर देखेंगे तो इसके आजू बाजू पूरा फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, पीछे से एक वाटरफॉल है जो अभी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। एंड अगर आपको सिटी जाना होगा तो यू हैव टू ड्राइव 14 to 15 किलोमीटर्स सिटी के लिए, क्योंकि ये पूरा रिमोट एरिया है। एंड दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ओनली दिस हाउस। और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा हम देख पा रहे हैं। जैसे कैसे रक्षा को कल परेशान कर रहे थे, अभी करो। So after driving for almost an hour, we suddenly reached this huge flat grassland that is just open green space as far as you can see, and so many ships. The moment I saw them, I just honestly felt like jumping out of the car and running over to play with them. But the second I got closer, they all ran away. Also, I saw this cute little kitty. She just came to me to wanted to play with her. स्विट्जरलैंड में जैसे ग्लेशियर देखा था ना, वैसे ही देखो वहाँ पे। अभी हम देखने जा रहे हैं यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसका नाम है वतना योकुल। और ये दूर से ही बहुत ज़्यादा मैसिव लगता है बिकॉज ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये लगभग 7,900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो पूरे आइसलैंड का करीब 8% हिस्सा कवर करता है। एंड यू नो, ये ग्लेशियर के नीचे है 7 एक्टिव वॉल्केनोज, जो अभी ग्लेशियर के नीचे ही इरप्ट होते हैं। और यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, कोल्ड है, चिल है, कि आप आधे घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। सो वी मैनेज समहाउ टू स्टैंड हियर एंड टू टेक सम गुड फोटोज़। और अभी हम ये ग्लेशियर को एकदम पास से देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बोटिंग भी करने वाले हैं। ठंडी लग गई है। कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत बड़ा है ये तो, ऐसे लग रहा था उतना ही है। पानी रुकता ही नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं इस बोट में, और ये बोट हमें लेकर जाएगा पानी के अंदर, जो पूरा सराउंडेड होगा ग्लेशियर से। सो ये बोट का जो राइड है वो है 1 आवर का राइड है। बिफोर दैट हमें जैकेट्स दिए गए और इंस्ट्रक्शंस भी मिले।
अभी हम लोग ये ग्लेशियर्स बहुत ही पास से देख पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स हमें ब्लू कलर के दिखेंगे और कुछ ग्लेशियर्स हमें ब्लैक कलर के दिखेंगे। तो जो ब्लू कलर के ग्लेशियर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड है, दैट इज़ वाई उसका कलर ब्लू है। एंड जो ब्लैक कलर के है उनके अंदर वॉल्केनिक एशेस है, दैट इज़ वाई वो ब्लैक ग्लेशियर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये ग्लेशियर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और नाउ हम जो ये ग्लेशियर देख रहे हैं ये सिर्फ ओनली 10% हमें पानी के ऊपर दिख रहा है और इसका जो 90% है वो पानी के अंदर है। तो दैट मीन्स ये ग्लेशियर बहुत ही ह्यूज है और ये पिघल के टुकड़ों टुकड़ों में पानी में बहता है। Have you seen any seals today? We've seen only in the water. Only in the water. Okay. देखा रक्षा में तुम्हारे मैं तो लाया था ये भी से फ्रेश आई लेके Wine, some wine. Alright, so this is really fresh ice. It's really Okay. pure, but it has a lot of history inside because it was part of the biggest glacier here in Iceland. Also, it has the largest ice cap in Europe. So this glacier has name Vatnajökull and it covers 8% of the country. So it's really big one. But this glacier after some time started to form from this ice cap which was melting. It was pushing all the ice down to the valleys and it created many outlets around the glacier. But here we have the only one outlet which is connected to the ocean. The name is Breiðamerkurjökull. It sounds almost the same, right? So imagine 100 years ago was this whole area still covered by this glacier. When the glacier came here, pushed all the ground away and created those hills what we can see around the lagoon. We call them moraines. And there where the bridge is, there was this connection with the ocean. It started with small little river, but that current was impacted by the ocean. And when salt water came in, it started to melt the ice a bit faster. And then this area was getting bigger and bigger. So the lagoon was made by melting the glacier and retreating it. And now is a big glacier wall, almost 8 kilometers far from the bridge. So this glacier wall there is still calving and breaking off into the pieces. Then those pieces coming here to the lagoon, they all are taken by currents and by wind out to the ocean. We call those pieces icebergs, but we can see only 10% of them. Another, oh, something fell. The sun. है ना Yeah, it's really not, oh, no. Wait. Un momento. Un momento. So, something when it's breaking, it's pretty noisy. You see only 10% of them Yeah. because another 90 is hidden under the water. Okay. Maybe you could see other pieces, smaller one around, so they were bigger, Okay. much bigger under the water. Okay. But why they reflecting blue color, you know? I can tell you. So the ice is really dense and has no oxygen inside because it was so hard compressed by melting that all air bubbles squeezed out. When this ice comes out of the water on the light, it can reflect the blue color. But if it's already longer time out of the water and comes oxygen inside, also light slowly cracks into the ice, start to melt it and crystallize it. So it turning to the white color and it losing ability to reflect the blue. But there we have some black stripes or black color. So we have two reasons for it. The first one, there we have volcanoes under the glacier. In the time when they erupted, then volcanic ash get blown by wind and covered the glacier. So made some volcanic layers. But the second reason is when the glacier was growing here,
and pushed this ground away, it was also collecting some sand, rocks and gravel on the way. So there, all of the icebergs we can see in front of the bridge, they are stuck there because it's more shallow for them. So they need to melt more or break enough to get smaller, to get blown out to the Atlantic Ocean. But in the ocean we have high tides and low tides. When it comes high tide, bring some pieces back on the Diamond Beach. So maybe you can see some ice there as well. Here we have a mixed water. So salt water is coming from the ocean. That's why we can call it lagoon, because it's connected to the ocean. But from the glacier melt. Thank you for attention. Are you okay? No, I cannot find it anymore. बोट राइड के बाद हम लोग आ चुके हैं इस बीच पे, और ये बीच का नाम है डायमंड बीच। इसे डायमंड बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आइस क्यूब्स हमें बीच पे देखने मिलेंगे जो एक क्रिस्टल फॉर्म में दिखते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। एंड ये ग्लेशियर का ही पार्ट है। जब ग्लेशियर छोटे छोटे टुकड़ों में पिघलता है तो वो फ्लोट होके इस बीच पे आ जाता है। इसी सुंदर नज़ारे के साथ हमारा 4th डे इन आइसलैंड यहाँ ख़त्म होता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए मेरे चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।